राधे राधे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस बार जया एकादशी 8 फरवरी को है और इसकी डिटेल जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एकादशी के दिन जितना अधिक महत्व व्रत का है, उतना ही अधिक महत्व कथा का भी है। आप जो भी एकादशी व्रत करें, उस व्रत से जुड़ी एक कोई ना कोई कथा अवश्य होती है और वो कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। आपका व्रत हो या आपने व्रत नहीं रखा हो, तो भी आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार से बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या कथा है और इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छुटकारा पाते हैं। इस दिन विधिपूर्वक उपवास करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाच जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माँ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे शाप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि श्री भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाच योनि से मुक्त किया है। इस तरह जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व कर्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जया एकादशी व्रत की कथा पूरी हुई। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और एकादशी व्रत का जो दूसरा नियम है, वो है सही समय पर इसका पारण करना। यदि आप पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय सारी जानकारी दी गई है। तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए, क्योंकि कल ही एकादशी है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, ये कथा आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दी जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and thanks for watching. Jai Shri Krishna friends.